हेलो एवरीवन। आज मैं चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें पिछले पार्ट 2 में मैंने एग्जांपल 3 डिस्कस किया था और इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसमें बोला गया है कि 5 नंबर है 1 2 3 4 5 से 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है हमें। इनमें से कोई भी नंबर हम उठा सकते हैं, पर एक कंडीशन लगाई इसमें कि इवन नंबर होना चाहिए। तो पहला नंबर तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 में से, उसको 5 वेज में लिख सकते हैं। दूसरा नंबर केवल इवन होना चाहिए। तो इवन क्या हो सकता है? एक तो 2 हो सकता है, एक 3 एक 4 हो सकता है, 2 और 4। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 वेज में। उसके बाद है क्वेश्चन एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by arranging the least 2 flag in order one below the other on vertical stub. If 5 different flags are available, 5 झंडे हैं 1 2 3 4 5 और हमें एक ऐसा झंडा बनाना है, एक फ्लैग पे एक स्टफ पे लगा हुआ है इस तरह से। उसमें एक ऊपर का कलर अलग होना चाहिए, ऊपर का झंडा अलग हो और नीचे का झंडा अलग हो। तो ऊपर वाले को हम 5 वेज में लिख सकते हैं। तो एक फिक्स हो गया 5 में ऊपर का करने के बाद हमें नीचे के इसको 4 वेज से लिख सकते हैं। तो 5 into 4 टोटल 20 वेज में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। वेट, इसमें स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट है। आगे भी स्टेटमेंट थी, फुल स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी। तो इसमें देखते हैं पहले क्या कहा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग। एट लीस्ट बोला इसने। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 तो हों, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो टोटल 5 है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 5 तक। तो कम से कम 2 में ये हो सकते हैं इस तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 1 बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टफ वो 5 डिफरेंट वेज, 5 अलग अलग तरीके से इनको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं हम देखते हैं एक बार। एटलीस्ट 2 फ्लैग मीन्स 2 3 4 5 फ्लैग हो सकते हैं। तो पहले 5 में से पहले दो एक साथ आने का देखते हैं हम उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। पहले वाले को 5 तरीके से, दूसरे वाले को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल हो जाएगा 20। यहाँ पे पहले वाले को 5 तरीके से, दूसरे वाले को 4 तरीके से, तीसरे वाले को 3 तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 वेज में टोटल। और इसमें जब 4 झंडे हो तो उसको कैसे कर सकते हैं? 5, दूसरे वाले को 4, तीसरे वाले को 3 और चौथे वाले को 4 तरीके से। क्योंकि एक ऊपर वाला फिक्स हो जाता है तो नीचे वाले जो बचे होते हैं उनको 4 अलग अलग तरीक़ों से ही रख सकते हैं, क्योंकि 5वां तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। सेम इसमें भी ये 120 वेज ये हो जाएंगे, 120 वेज ये हो जाएंगे। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? इन चारों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 320 वेज टोटल हो जाएंगे, 320 वेज। अब एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 assuming that repetition of the digit is allowed। 5 डिजिट है तो 3 डिजिट का बनाना है। 3 बॉक्स लगाएंगे पहले। 3 बॉक्स में पहले को रिपीटेशन जब अलाउड हो तो सबको सेम अरेंज कर सकते हैं। तो पहले वाले को 5 तरीके से, दूसरे वाले को 5 तरीके से, तीसरे वाले को 5, तो टोटल हो जाएगा 125। अगर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड मतलब पहले वाले को 5 तरीके से कर दिया,
अब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पहला फिक्स हो चुका है तो आगे जो आएगा 4 में से आएगा, तो टोटल दूसरे वाले को 4 तरीके से, तीसरे वाले को 3 तरीके से, टोटल हो जाएगा 60 वेज में। अब है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर है, इनमें से 3 डिजिट का बनाना, तो 3 बॉक्स बनाएंगे और नंबर रिपीट हो सकते हैं, इसमें बोल दिया गया है। पर एक चीज़ बताई गई है कि इवन होना चाहिए। तो पहले डिजिट को हम लिख सकते हैं 6 तरीके से, दूसरे को भी लिख सकते हैं 6 तरीके से, तीसरे को लिख सकते हैं 3 तरीके से। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 108, 108 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इवन होना चाहिए। इसमें इवन कौन कौन से है, 2 है, 4 है, 6 है। तो तीसरे वाले में इवन यहाँ पे ही क्यों लिया, क्योंकि हर डिजिट का, जो किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वो अगर इवन है तो नंबर इवन ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे ही 3 लिखेंगे, 3 अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 10 लेटर्स हैं और 4 लेटर का हमें एक कोड बनाना है। तो और नंबर कैन बी रिपीटेड, नो नंबर कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 4 बॉक्स बनाएंगे, उनको पहले वाले को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 10 वेज में, दूसरे वाले को 9 वेज में, तीसरे वाले को 8 वेज में और चौथे वाले को 7 वेज में। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 10 10 10 इनको मल्टीप्लाई करते और 10 की पावर r इस तरह से आता, जो ऊपर वो फार्मूला था n की पावर r, वो यहाँ से ही आया है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ each number start with 67 and no digit appear more than once। मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला गया, मोर देन वंस अपीयर नहीं होना चाहिए। और इसने क्या बोला है, नंबर 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर है जिसमें से 2 नंबर इसने फिक्स कर दिए 67, तो बचते कितने हैं, 3 बचते हैं। तो इन 3 की जगह हम बॉक्स बनाएंगे, तो पहले वाले को कितने अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 10 तरीके से लिख सकते हैं। पर एक बात नोट करने की है, 6 और 7 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो 6 और 7 को हटा देंगे, बाकी 1 1 2 3 4 5 8 9 इन 8 तरीक़ों से पहले वाले को लिख सकते हैं, दूसरे वाले को लिख सकते हैं 7 तरीके से, तीसरे वाले को 6 तरीके से। टोटल हो जाएगा 336। उसके बाद है 5, क्वेश्चन नंबर 5। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक सिक्के को उछाला जाता है, जब भी एक सिक्का उछाला जाता है या तो उसमें हेड आता है या टेल आता है, तो द आउटकम आर रिकॉर्डेड, आउटकम को रिकॉर्ड किया जाता है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो हर बार रिकॉर्ड किया जाता है, पहले तो 3 बार उछाला जाता है, पहले बार उछाला जाता है उसका चेक करते हैं, दूसरी बार उछाल, तीसरी बार, तो 3 बॉक्स बना दें हम। पहली बार उछालते हैं तो 2 हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दूसरी बार भी सेम आ सकता है, तीसरी बार भी सेम आ सकता है। ठीक है, तो टोटल 8 आउटकम हो सकते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन है, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flags one below the other। 5 अलग अलग झंडे हैं, उनसे मिला के एक झंडा बनाना है, जिस झंडे में ऊपर का कलर अलग होगा, नीचे का कलर अलग होगा। तो ऊपर का कलर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 5 अलग अलग तरीक़ों से, नीचे के कलर को कितने, 4 तरीके से, क्योंकि ऊपर वाला फिक्स हो चुका है एक, तो बचते कितने, 4। 5 × 4 हो जाएगा 20 वेज, तो 20 वेज में हम इसको बता सकते हैं। उसके बाद क्या है,
इवैल्यूएट करना है पाँचवें में, बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल 5, ये एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जस्ट इनको एक्सपेंड करना है। तो इवैल्यूएट, पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5 को इवैल्यूएट करो, 5 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा। सेम 7 को करोगे फैक्टोरियल 5 को ही 7 6 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 कितना था 7 इंटू 6 इंटू में 120। तो यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 2 2 और 7 इंटू 2 4, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 7 हमने ये निकाला, फैक्टोरियल 5 ये निकाला, इन दोनों का डिफरेंट 4920 आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीट, इनको हमें कंप्लीट करना है। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 6 हो जाएगा 42। उसके बाद है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 10 तो कट जाएगा, 12 इंटू 11 अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 से यहाँ पे फैक्टोरियल 10 ये कट गया, ये जो मैंने लिखा नहीं है, इंटू में फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 से 12 जाएगा 6 टाइम, तो 11 इंटू 6 हो जाएगा 66, आंसर इज 66। उसके बाद इवेल्यूएट करना है n अब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस आर, यहाँ पे n लिया 5 और r लिया है 2, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इनको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू में फैक्टोरियल 3 आता है यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 डायरेक्ट ही काट दिया नीचे वाला, फिर 2 को खोल के लिखते हैं तो 2 इंटू 1, 2 से 4 कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 8, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 10। तो फाइंड एक्स, एक्स हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, फैक्टोरियल 8 को कॉमन निकाल लिया है सब में से और उसको हटा दिया है यहाँ से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है फैक्टोरियल 8, बाहर यहाँ से निकलेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 और यहाँ से भी निकलेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, क्योंकि 10 फैक्टोरियल 10 को कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, तो दोनों साइड से फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, मैंने यहाँ पे 90 डायरेक्ट लिख दिया, और 1 प्लस 1/9 हो जाएगा यहाँ पे 1/8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 9 इंटू फैक्टोरियल 8, तो यहाँ पे 1/9, इन जो दोनों को जब ऐड करोगे तो 10/9 आ जाएगा, जो कि x/90 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। उसके बाद है एक्सरसाइज 7.2, 7.2 एक्सरसाइज में है फैक्टोरियल 8 को इवेल्यूएट करना है, तो 8 7 6 ये 1 टाइम्स तक इसको करोगे इजीली हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 को करना है तो 4 3 2 124 माइनस 6 18 आ जाएगा इसका। फिर फैक्टोरियल 3 प्लस ये बताना है कि क्या फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का सम जो होगा फैक्टोरियल 7 के बराबर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल गलत है ये। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा अलग तरीके से सोल्व किया है। फैक्टोरियल 3 को कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4, क्योंकि फैक्टोरियल 3 यहाँ से जा चुका है। तो इस तरफ क्या होगा 7 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से मैंने फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दिया, 1 और 1 प्लस 4 5 होगा, इस 5 से मैंने इस 5 को कैंसिल कर दिया। 1 इज़ नॉट इक्वल टू, इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 108, जो कि गलत है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 168, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद थर्ड क्या है,
कंप्यूट करना है हमें, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, यहाँ से फैक्टोरियल 6 मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि ऊपर से भी फैक्टोरियल 6 आएगा और नीचे से भी, तो दोनों को काट दिया। नीचे 2 × 1 तो ये 4 7 4 जा 28 हो जाएगा। उसके बाद 1/6 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8। यहाँ से फैक्टोरियल 6 कॉमन लेके दोनों तरफ से हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से क्या कैसे आएगा, फैक्टोरियल 8 को एक्सपेंड करो, 8 इंटू में 7 इंटू में फैक्टोरियल 6, यहाँ पे 8 इंटू 7 56 हो जाएगा और फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1/7 और यहाँ पे हो जाएगा x/56। अब जब 1 + 57 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7/8। ये याद रखना, मैंने यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से 1/6 कॉमन लिया है और उसको कैंसिल किया है, तब x की वैल्यू आ जाएगी 64। उसके बाद 5th और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फैक्टोरियल n/n-r। यहाँ पे n की वैल्यू दी है 6 और r की वैल्यू दी है 2, इसमें पुट करके हमें सोल्व करना है। तो 6 फैक्टोरियल 6/7 फैक्टोरियल 4, तो 6 × 5 हो जाएगा ये 30, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, फैक्टोरियल 9 में फैक्टोरियल 4 नीचे का कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचे हुए डिजिट की मल्टीप्लाई 15120 ये आ जाएगी।